अयोध्या में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम रही, जहां महानवमी के दिन माता के भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। इस अवसर पर जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्षों ने महानवमी के अवसर पर हवन पूजन और कन्या पूजन करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें ऋषि टोला श्री दुर्गेश नंदनी, दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष विपिन सिंघाल और अमानीगंज क्षेत्र में बाल दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष अमित जायसवाल, शिवम जायसवाल, दिलीप गुप्ता शामिल थे। इसके अलावा मां वैष्णो देवी दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष हृदय राम यादव और लाल बाग पानी टंकी दुर्गा पूजा के सदस्य विकास दुबे एवं चंडी दुर्गा पूजा समिति निषाद नगर रेतिया पुल मैहर माता मंदिर के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद और कोषाध्यक्ष सुंदर निषाद ने भी भंडारे का आयोजन किया। सभी अध्यक्षों ने दुर्गा पूजा और विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दुर्गा पूजा समिति है ये दुर्गा पूजा महोत्सव का आखिरी दिन है, 9वां दिन है। उसको लेके आज भंडारा हम लोगों ने करा रखा था यहाँ पे सबके सहयोग से, पूड़ी सब्जी का और हलवे का। फिलहाल भंडारा हमारा चल रहा है। अभी कुछ देर बाद माता जी की आरती और क्योछा भरने का कार्यक्रम बचा हुआ है, वो होगा। उसके बाद यहाँ से मूर्ति उठ के 2 बजे के करीब यहाँ से जैसी ग्राउंड जाएगी। फिर बाकी आपको पता है शोभा यात्रा में निकलना है, वहाँ सारी चीज़ें। क्या नाम आपका? शिवम जायसवाल। शो का दुर्गा पूजा महोत्सव का आखिरी दिन है, 9वां दिन है। उसको लेके आज भंडारा हम लोगों ने करा रखा था यहाँ पे सबके सहयोग से, पूड़ी सब्जी का और हलवे का। फिलहाल भंडारा हमारा चल रहा है। अभी कुछ देर बाद माता जी की आरती और क्योछा भरने का कार्यक्रम बचा हुआ है, वो होगा। उसके बाद यहाँ से मूर्ति उठ के 2 बजे के करीब यहाँ से जैसी ग्राउंड जाएगी। फिर बाकी आपको पता है शोभा यात्रा में निकलना है, वहाँ सारी चीज़ें। क्या नाम आपका? शिवम जायसवाल। जो है अमानीगंज गुरुद्वारा रामपत रोड, हमारी जो है 31 साल हो गया हम लोग को बैठाते हुए। 1993 से बैठा रहे हैं, 94 से। आज नवमी है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? पता चल रहा है बाकी सारे कॉलोनी वासियों के जो है सहयोग से ही होता है और उन्हीं के सहयोग से हमेशा होता रहेगा। कल शोभा यात्रा निकलेगी माँ की, कितने बजे से निकलेगी यहाँ से मूर्ति अभी जो है 2 बजे रात में उठ जाएगी हमारी। माता रानी का जो है 1001 बत्ती की आरती होगी। उसके बाद माता जी का कोछा भरा जाएगा, तब उसके बाद में विसर्जन के लिए जो तैयारी होगी। क्या मैसेज देंगे प्रशासन को लेकर? क्या कहेंगे? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है। कल हमारे यहाँ आईजी साहब भी आए हुए थे जो है निरीक्षण करने, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार गुप्ता, किस पद पे? उपाध्यक्ष पद। गोंडा से खबर है, जहां मंडलीय सभागार में एक आज विशेष और सराहनीय पहल की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह संवाद कार्यक्रम अब हर सोमवार गोंडा में नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बेटियों की आवाज़ को मंच देना, उनके सुझावों को सुनना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदारी बनना है। शुभारंभ कार्यक्रम में जिले भर से आई छात्राओं और बालिकाओं ने विकसित उत्तर प्रदेश विकसित देवी पाटन मंडल विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बेटियों ने विकास से जुड़े रचनात्मक सुझाव दिए और साथ ही अपनी सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी खुलकर सामने रखी। कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने मौके पर ही सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिससे बेटियों में विश्वास और उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि जिन बेटियों के सुझाव उपयोगी और क्रांतिकारी होंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मां पाटनेश्वरी शक्ति संवाद गोंडा की एक नई मिसाल बनने जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए, ये मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद के नाम से कार्यक्रम है। ये इस संवाद की एक श्रृंखला रहेगी और इसके जो 2 आधार स्तंभ हैं, वो एक मिशन शक्ति 5.0 और दूसरा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश और उसी कड़ी में विकसित देवी पाटन मंडल। इन दोनों थीम पर आधारित हम लोग की ये संवाद माला आज प्रारंभ की गई है नवरात्रि के पावन अवसर पर। ये आगे भी बढ़ेगी और जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, मीडिया के बंधु हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सभी के विचार
और विशेषकर उनमें महिलाओं और बच्चों को सम्मिलित करते हुए हम लोग संकलित करेंगे और इन्हें फिर जो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है उसके लिए फीडबैक जो लिया जा रहा है उस फीडबैक में सम्मिलित कराएंगे और इन सबको विजन डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का है उसमें सम्मिलित करने पर शासन स्तर पर विचार के लिए प्रेषित करेंगे। ये सोच देखिए स्थानीय सोच है और जो यहाँ की मंडलीय टीम है उसकी सोच इसको कह सकते हैं। ये पूरी तरह से स्थानीय सोच है और स्वयं की प्रेरणा मंडलीय टीम की है। इसे इस प्रकार हम ये चीजें उद्योगपतियों के बीच रखी जाती थी या बताई जाती थी, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि उन बच्चों को या स्थानीय लोगों को, संभ्रांत लोगों के बीच रखी जा रही है। तो क्या उद्देश्य इसके पीछे है कि कहाँ तक किस तरीके का विकसित? देखिए, इसमें अगर हम लोग विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करना चाहते हैं तो जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो जैसे आपने उद्योगपति हो, व्यापारी बंधु हो या शिक्षक हो, फिर टीचर्स हो, गृहिणियां हो, फिर कृषक हो, कामगार हो या फिर असहाय व्यक्ति हो, जो भी है दिव्यांग व्यक्ति हो, जब तक सभी को हम सम्मिलित नहीं करेंगे और सबके विचारों को सामने लाके विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित नहीं करेंगे तो सर्वांगीण विकास का स्वप्न तब तक अधूरा रहेगा। और इसी उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, सभी को विचार रखने का अवसर देने के लिए हम लोग ने इसकी शुरुआत की। देवी पाटन मंडल को लेकर आपने लगभग घंटों, कई 2 घंटे या उससे भी अबव आपने संवाद स्थापित किया, तो क्या रिस्पांस मिला? देखिए, ऐसा है कि इसमें जो कुछ ऐसी बातें हैं जो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित देवी पाटन मंडल तीनों स्तर पर समान रूप से लागू होती हैं। पहली बात, उसमें से ऐसी बातें हैं समान रूप से लागू होती हैं और जो विशिष्ट रूप से देवी पाटन मंडल पर लागू होती हैं उस पर अभी हम लोग बहुत ही गहन विचार विमर्श आगे की श्रृंखलाओं में, जो इसके विभिन्न अलग अलग संवाद के कार्यक्रम होंगे उसमें हम लोग करेंगे और उसमें अलग अलग टॉपिक पर भी हम लोग विचार करेंगे। जैसे कृषि हुआ, फिर आपका इंडस्ट्रीज का सेक्टर हुआ, सर्विसेज का सेक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हुआ, इन सब पे अलग अलग हम लोग विचारों का संकलन करेंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पुरस्कार भी दिया है सर आपने, क्या पुरस्कार आपने दिया है? संवाद में कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? जी, इसमें जो 5 बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और ये पुरस्कार जो जनपद स्तरीय आकांक्षा समिति है उनकी ओर से इसको स्पॉन्सर किया गया था। बदायूं से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की मंगलवार देर शाम उझानी निवासी आसिम उमर को प्रदेश सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, सक्रियता और कर्मठता को देखते हुए पदोन्नति की गई। प्रदेश अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह गिल ने राष्ट्रीय महासचिव मास्टर मनोज नागर की संस्तुति पर आसिम उमर को यह दायित्व सौंपा। जैसे ही उनकी नियुक्ति की सूचना फैली, पूरे जनपद में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी संगठन में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। बुधवार सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सतीश साहू के नेतृत्व में संगठन के कई पदाधिकारी उझानी स्थित जिला प्रवक्ता कृष्ण अवतार शाक्य के आवास पर एकत्र हुए और नवनियुक्त प्रदेश सचिव आसिम उमर को फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने कहा कि आसिम उमर के प्रदेश सचिव बनने से जनपद में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। वहीं आसिम उमर ने भरोसा दिलाया कि वे किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएंगे और उनका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जिला मीडिया प्रभारी पीयूष दास, बदायूं सदर नगर अध्यक्ष शरीफ अब्बासी, नूरदीन, ओम प्रकाश शाक्य, महेंद्र पाल, अजय सैनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर से खबर है, जहां जनपद के नूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फतीहाबाद में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना सिवाला कला क्षेत्र के गांव सुनगढ़ निवासी राजपाल सिंह की पुत्री पूजा की शादी करीब 18 माह पूर्व ग्राम फतीहाबाद निवासी तुषार सिंह के साथ हुई। बताया जा रहा है कि पूजा पिछले
7 महीने से अपने मायके में रह रही थी और 3 दिन पहले ही उसका पति उसे वापस ससुराल लेकर गया था। आज पूजा की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग फतेहाबाद पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर लगातार पूजा पर उत्पीड़न करते थे और अब उन्हें इसकी हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक जय भगवान सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतका के सास ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मौके मुआयना करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। दमोह जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलघाट के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार गुड्डू उर्फ राकेश यादव, पिता प्यारे लाल यादव निवासी चिलघाट, मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें गंभीर अवस्था में दमोह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर पर सवार अन्य 2 व्यक्ति जानकी आदिवासी निवासी उदयपुर मड़ियादो और विनोद बर्मन निवासी कुंवरपुर थाना रनी हादसे के समय ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे और सुरक्षित बच गए। उन्हें नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कुम्हारी थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र दुबे सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहां पक्की सड़क होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। यह दुर्घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र में अधूरी और खराब सड़कों की स्थिति पर सवाल खड़ा करती है। जनपद गोंडा से खबर है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देवी पाटन रेंज के आईजी अमित पाठक लगातार सड़क पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय चौराहे पर अचानक हुए चेकिंग अभियान में एक सपा नेता की गाड़ी पकड़ी गई, जो हूटर बचाकर वीआईपी रौब झाड़ रही थी। चेकिंग के दौरान पकड़ी गई स्कॉर्पियो गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था और उसमें हूटर बज रहा था। पूछताछ में पता चला कि यह गाड़ी सपा नेता अंसार अहमद की है। नियमों की अनदेखी पर आईजी ने मौके पर ही गाड़ी को सीज कर उसका चालान किया और हूटर भी उतरवाया गया। इसके अलावा मौके पर काली फिल्म लगी 2 अन्य गाड़ियां भी पकड़ी गई। आईजी ने मौके पर ही काली फिल्म हटवाई और सख्त हिदायत दी कि दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान कुछ गाड़ियों से हॉकी और स्ट्रिक जैसी संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई, जिन्हें जब्त कर वाहन को चेतावनी दी गई। आईजी अमित पाठक ने सख्त लहजे में कहा कि चाहे कोई भी नेता हो या आम नागरिक, यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई तय है। हूटर और काली फिल्म लगाकर चलने वाले खुद को गुंडा मानसिकता वाला समझते हैं, ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। यह अभियान विशेष रूप से नारी सुरक्षा, सम्मान और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में चलाया जा रहा है। इसमें ही एक और अभियान चल रहा है, क्या है और क्या कार्रवाई हो रही है? ये मिशन शक्ति अभियान से ही लिंक्ड अभियान है, जिसमें शहर में घूम रहे अराजक तत्व, जिसमें कोई स्टंट कर रहा हो, कोई काली फिल्म लगा के चल रहा हो, हूटर सायरन का प्रयोग कर रहा हो, कुल मिलाकर रोड पर किसी प्रकार की उद्दंडता कर रहा हो, तो उसके खिलाफ भी, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं गुंडा मानसिकता लेकर के अपने मन में चलते हैं, तो ऐसे लोग नारी जो सम्मान सुरक्षा के लिए खतरा है। नियमों का वायलेशन तो है ही, तो उसी के चक्कर में आज हम लोग यहाँ पर पूरे रेंज में व्यापक अभियान चल रहा है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे द्वारा आज यहाँ पे गोंडा में LBS कॉलेज के पास चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के दौरान अभी हमने 3 गाड़ियाँ ऐसी पकड़ी हैं जिनमें काली फिल्म थी, एक गाड़ी हूटर लगाई हुई थी और गाड़ी के अंदर एक जो है डंडा भी रखा हुआ है, जिससे लग रहा है कि जिसको चेक करना ज़रूरी है। इन सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। गाड़ियों को पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। हूटर लगी होने की, ब्लैक फिल्म लगी होने की, पेपर्स प्रॉपर ना होने की। ऐसी बाइक है जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर हैं या हेलमेट नहीं पहने या नंबर प्लेट उनकी इम्प्रॉपर है, उनको भी चेक करके कार्रवाई की जा रही है। तो ये अभियान जारी रहेगा? ये अभियान बिल्कुल जारी रहेगा। पहले भी चलाया गया है। इस मिशन शक्ति 5.0 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सघन अभियान पूरे रेंज में चलाया जा रहा है।